हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ हमारा सी लेक्चर का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने पहले ही आपको डेटा वो पढ़ा रखा, फंडामेंटल ऑफ सी पढ़ा रखा है, हिस्ट्री पढ़ा रखा है। ओके, सो इसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो परफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे कैसे हम एक्सप्रेशंस को लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिंबल विच आर यूज टू परफॉर्म ए लॉजिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन ए सी प्रोग्राम आर कॉल्ड द सी ऑपरेटर्स। बेसिकली होता यह है कि जो ये हमारा ऑपरेटर्स जो भी होते हैं वो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं सी प्रोग्राम में। अब ये मैं आपको बताऊं तो कि आपको रियल वर्ल्ड में आपको कैसे रिलेट करके बताऊं, जो कि आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, अब किसी क्लास में जो कि मैथमेटिकल हम ऑपरेशंस करते थे, जैसे कि एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, डिवीजन करते थे। ओके, तो उस तरीके के ऑपरेशंस भी होते हैं और भी रिलेशनल भी होते थे। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। मैं इन सब के वन बाय वन करके इन सब के बारे में आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं सी में ऑपरेटर्स का। सो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स्थ है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको टेंट्री ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, और सेवेंथ है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और लास्ट है हमारा एट है स्पेशल ऑपरेटर्स, जो कि मैं आपको आगे चल के सारी चीज़ें बताऊंगा वन बाय वन करके। ये हमारा जो पार्ट रहेगा वो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इन सब का एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसमें कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये जितने भी ऑपरेटर्स है वो किस तरीके से यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, वो सारे चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा थ्योरेटिकल होगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, सो पहला देखते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, these are used to perform the mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, division and modulus। एक्चुअली होता यह है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशंस। अगर आपको किसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एडिशन होता है, एडिशन हम आपको पता है कि एडिशन कैसे में करते हैं, दो चीज़ों के बीच में कर सकते हैं, एक्स वाई के बीच में हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन होगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा एंड मॉडुलस निकालना सीखेंगे हम। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होते हैं, ठीक है, दिस आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ फॉर द वेरिएबल इन अ सी प्रोग्राम। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर इज होता है बेसिकली इज इक्वल टू, आपने सुना होगा इज इक्वल टू बोलते हैं। ओके, इसमें कि डबल डॉट्स होते हैं, तो इज इक्वल टू होता है जिसमें हम कुछ वैल्यूज रखते हैं किसी के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 5, 6, 7 ऐसे वो रखते हैं ना, तो जो इक्वल टू होता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सी में भी हम किसी चीज़ को जहाँ जिसको हम वैल्यू रखते हैं, जैसे कि एक्स, एक्स क्या हो जाएगा वहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल के बारे में आगे आगे बताऊँगा मैं आपको, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। और इज इक्वल टू एक ऑपरेटर होता है, और जो आगे जो वैल्यूज होता है, ओके, आगे कुछ वैल्यूज होता है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ होती है रिलेशनल ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू टू वेरिएबल। यहाँ पे मैंने जैसे कि वेरिएबल बताया आपको, अब मैं आप लोगों कि यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर में होता क्या है कि दो वेरिएबल्स लिखा हुआ है, एक्स और वाई। एक्स में कुछ वैल्यू होगा, वाई में कुछ वैल्यूज होगा। ओके, तो उन दोनों के वैल्यूज के बीच में अगर कंपेयर करवाना है तो यहाँ पे आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर कैसे भी हो सकता है, वैल्यूज भी कैसे भी तरह की हो सकती है, तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल करूंगा तो इसमें आपको क्लियर करूंगा। बस इतना जान लो कि कंपेयर करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करते हैं, दिस ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द लॉजिक ऑपरेशंस ऑन द गिवन टू वेरिएबल्स। हमारे प्रोग्राम में दो कुछ वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, ओके, उस वेरिएबल्स में हम लॉजिक क्रिएट करते हैं, तो उस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं उसे हम लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिट ऑपरेशन ऑन गिवन टू वेरिएबल। बिटवाइज ऑपरेशन होती है बेसिकली कि ये बिट वाइज होता है, मतलब कि अब छोटे छोटे ये पार्ट्स मान लो, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको बिट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा मेमोरी होता है, बिट होता है, बाइट होता है, फिर के बी होता है, फिर में एम बी होता है, फिर जी बी होता है, तो वो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना उसको बोलते हैं। तो उन सब पे हम बिट वाइज ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, इसको टेंडो ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर रिटर्न वन वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब यह है कि अगर कोई वैल्यू सही है तो वो ट्रू देगा, मतलब वो सही है तो सही देगा, अगर वो गलत है तो फिर फॉल्स देगा वो, कि भैया ये गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता यह है कि जो हमारा वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, अगर उसमें आपको इंक्रीमेंट करना है तो जस्ट आपको उसके आगे प्लस प्लस लगाना है, ठीक है। अगर आपको उसको डिक्रीमेंट करना है तो जस्ट उसके पीछे माइनस माइनस लगाना है। तो इस टाइप के ऑपरेटर्स को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। फिर एट्थ हमारा आता है स्पेशल ऑपरेटर्स। कुछ ऐसे स्पेशल ऑपरेटर्स होता है, इसको एंड बोलते हैं, इसको सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, फिर इसको सॉरी इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इसको भी साइज ऑफ बोलते हैं, एंड टेनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मैं इन सबके ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा आगे चल के। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगा तो ये स्लाइड खोल के रखूँगा, हर एक ऑपरेटर्स के बारे में आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ओके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल है कि अर्थमेटिक में कैलकुलेशन होती है, एडिशन होती है, सब्सट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, मॉड्यूल्स निकालते हैं। फिर असाइनमेंट में असाइन करते हैं वैल्यू, रिलेशनल में हम कंपेयर कराते हैं, लॉजिक में हम लॉजिक क्रिएट करते हैं दो के बीच में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।